हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे माइकल एडिशन। ठीक है, हमने 3 नेमिंग रिएक्शन अपनी कंप्लीट कर ली थी। स्टोक, इनामाइन रिएक्शन, फ्राइज रीअरेंजमेंट एंड डार्जन रिएक्शन। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसको वहाँ से देख सकते हो। सो आज हम बात करेंगे माइकल एडिशन की। ठीक है, माइकल एडिशन को हम कॉन्जुगेट एडिशन भी बोलते हैं। एंड ऑल्सो माइकल एडिशन को 1-4 एडिशन भी बोला जाता है। ठीक है, अब माइकल एडिशन में बेसिकली क्या होता है, इसमें हम अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये एक अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। अब इस कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल है वो 2 तरीके से अटैक कर सकता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास 2 तरीके से अटैक करेगा। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, या तो वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करे या फिर वो यहाँ से अटैक करे। सो अगर वो डायरेक्ट कार्बन ग्रुप के ऊपर अटैक करता है तो इसको बोलते हैं 1-2 एडिशन। ठीक है, अगर वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है इसको बोलते हैं 1-4 एडिशन। ठीक है, सो अब हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे न्यूक्लियोफाइल हैं जो 1-2 एडिशन शो करते हैं, कौन से ऐसे न्यूक्लियोफाइल हैं जो 1-4 एडिशन शो करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, हार्ड हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट। ठीक है, अब ये क्या है, हार्ड हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल हैं, जो भी हम आपके पास हार्ड न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेंगे हार्ड सेंटर के ऊपर। ठीक है, और जो भी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हैं वो अटैक करेंगे सॉफ्ट सेंटर के ऊपर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो कार्बनिल हैं, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक कर रहा है, यहाँ पे कार्बन अटैच है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है, एक हार्ड है, और कार्बन क्या है, सॉफ्ट है। ये हार्ड क्यों है, एक तो इसका साइज़ की वजह से, और सेकंड इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, इस वजह से ये जो सेंटर है आपका, ये हार्ड सेंटर है और यहाँ पे ये सॉफ्ट सेंटर है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल, जैसे एक न्यूक्लियोफाइल में आपको 2 एग्जांपल देती हूँ। फर्स्ट जो न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपने नाम सुना होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ठीक है, डिटेल में मैं इसको जब मैं रिएजेंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगी तब मैं इसको समझाऊँगी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे काम करता है। ठीक है, ओवरऑल अभी के लिए इतना देखो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। यहाँ पे जो ये मैग्नीशियम है ये क्या है, हार्ड। ठीक है, ऐसे एक सेकंड न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, गिलमैन रिएजेंट। इसमें जो एक कॉपर है दैट इज सॉफ्ट। ठीक है, तो ये तो देते हैं 1-2 एडिशन, मतलब ये अटैक करेगा डायरेक्ट कार्बोनिल के ग्रुप के ऊपर और अल्कोहल बनाता है। एंड ये देता है 1-4 एडिशन। ठीक है, जो गिलमैन रिएजेंट है वो 1-4 एडिशन शो करता है। ठीक है, सो ये तो होगी हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है माइकल एडिशन का, और इसी 1-4 एडिशन को ही हम माइकल एडिशन और कंजुगेट एडिशन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे। अब देखो, जनरली हम क्या कहते हैं, ये 1-4 ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। अब ये तो पता है ना कि इसका नाम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड क्यों बोलते हैं इसको। ये अल्फा, ये बीटा कार्बन। ठीक है,
और कार्बोनिल कंपाउंड, इसलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। अब देखो, वैसे हम जनरली एल्कीन के बारे में अगर हम बात करें, किसी भी एल्कीन के बारे में बात करें, ठीक है, एल्कीन क्या है? एल्कीन काम करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। क्यों एल्कीन मतलब एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, मतलब इसके बिकॉज क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, ये किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये यहाँ पे जो एल्कीन है यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक। ये इलेक्ट्रोफिलिक क्यों है? अब देखो, इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, ये जो कार्बन था, बीटा कार्बन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हुआ है, दैट्स वाई ये इलेक्ट्रोफाइल होता है इन केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के, ठीक है। तो कोई भी जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, ना रादर देन कि यहाँ से हमारा एल्कीन अटैक करे, बल्कि ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसी एल्कीन के ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या चीज़ आती है, ठीक है, डबल बॉन्ड, वही ये कार्बोनिल, ये एज ए इलेक्ट्रोफिलिक काम करता है। नेक्स्ट मैं आपको कुछ न्यूक्लियोफाइल लिखवाती हूँ और जनरल कुछ रिएक्शंस लिखवाती हूँ, ठीक है। फिर हम इसके मैकेनिज़्म, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो भी स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस होती है माइकल एडिशन से, सब कुछ कराऊंगी, ठीक है, हर एक चीज़। मतलब इसके अंदर हम माइकल एडिशन में क्लेडन के और कैरोथर्स के एग्जांपल्स भी मैं आपको कराऊंगी, इसमें ही डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। और देखो, कुछ न्यूक्लियोफाइल है सबसे पहले, और यहाँ पे लिखो माइकल एक्सेप्टर्स, एक्सेप्टर, ठीक है, और इससे जो भी प्रोडक्ट आपके पास मिलेगा। अब न्यूक्लियोफाइल देखो, जैसे साइनाइड है, CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, KCN लेंगे, जैसे अमीन लेंगे, अल्कोहल लेंगे, थायोल लेंगे एंड बेंजीन, ठीक है, ये कुछ न्यूक्लियोफाइल है। अब माइकल एक्सेप्टर्स, मतलब जो माइकल एडिशन शो करेंगे जो भी आपके सबस्ट्रेट, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, इस कार्बन पे अटैक होगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा कौन? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आपका इस कार्बन पे अटैक करेगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है कि पॉजिटिव CN नेगेटिव है, CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये आगे मूव होगा एंड ये यहाँ पे, ठीक है। मैकेनिज़्म मैं आपको इसका डिटेल भी बताऊँगी, अभी मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रही हूँ। ये मैंने बता दिया कि ये कैसे वर्क कैसे करता है इस पर रिएक्शन के ऊपर, जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। नेक्स्ट अमीन, अभी जस्ट आप ये नोट करो कि किस न्यूक्लियोफाइल किस टाइप के होते हैं। और ये माइकल एक्सेप्टर्स, ये भी सेम, ठीक है, अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये यहाँ और ये वहाँ पे। सो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अल्कोहल में थायोल से बेस की प्रेजेंस में, बेस यहाँ पे इसलिए है क्योंकि बेस सबसे पहले क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन निकाल लेगा, सो दैट
ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है MES, ठीक है, ये अटैक करेगा, ठीक है, गोट इट। नेक्स्ट बेंजीन, इसमें आता है लुइस एसिड, ठीक है। ये कुछ रिएक्शंस थी, किस टाइप के आप न्यूक्लियोफाइल लेते हो, कैसे माइकल एसेप्टर्स और क्या क्या आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब हम इसका डिटेल में मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखो, इस तरह से कोई कंपाउंड है, ठीक है, इसमें क्या क्या डाला हुआ है, बेस, ये सॉल्वेंट, ठीक है। सेकंड डाला हुआ है ठीक है, ये आपके पास इसका प्रोडक्ट लिखें। अब हम इसमें सबसे मैकेनिज़्म देखेंगे, इसका मैकेनिज़्म कैसे होएगा। अब देखो क्या है, बेस, ठीक है, NH बेस है। अब सबसे पहले इसका क्या काम क्या है, वो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। सो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा यहाँ से, तो इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हमने सेकंड इसमें ये डाला हुआ है, अब ये जो है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, इसने इसके ऊपर अटैक किया, यहाँ से क्या बनेगा, इसको मैं खोल के लिख रही हूँ इस तरह से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है। अब ये लिविंग ग्रुप है, ये निकलेगा यहाँ से, ये हाइड्रोजन यहाँ पे और ये लिविंग ग्रुप बाहर, सो ठीक है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ये जो था ये हीटिंग ली थी यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हीट आएगा, यहाँ से ये क्या थे, एलिमिनेशन रिएक्शन कराने के लिए, ये एलिमिनेट हुआ ना यहाँ से प्रोडक्ट, सॉरी ये लिविंग ग्रुप आपका, सो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, सो ये क्या आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो एक सेकंड एग्जांपल, इससे आपको और क्लैरिटी आएगी। देखो इस तरह से आपके पास रिएक्टेंट गिवन है, ठीक है, ये आपके पास रिएक्शन कंडीशन गिवन है। अब ये तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेंगे, बिकॉज एज हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल गिवन नहीं है, हमारे पास बेस गिवन है, ठीक है, बेस गिवन है। अब बेस का काम क्या है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन इसी से एब्स्ट्रैक्ट हुआ, बिकॉज यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, सो दैट वो इस कार्बन पे अटैक कर सके। अब देखो हमारे पास
एक एसिडिक हाइड्रोजन ये है और 2 एसिडिक हाइड्रोजन ये है। अब वही बात, कौन सा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करें सो दैट हमें मेजर प्रोडक्ट मिल सके, ठीक है। अब बेस क्या करेगा, ये वाला प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बिकॉज क्योंकि जो डबल बॉन्ड, जो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड बनेगा, मतलब हाईली सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड बनना चाहिए, ठीक है। वो आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड होता है, बिकॉज ऑफ कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स, हाइपर कॉन्जुगेशंस की वजह से, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आपका एरोमेटिसिटी में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि हाईली सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड ही क्यों मेजर होता है, ठीक है। सो बेस क्या करेगा, ये वाला प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ जनरेट होगा आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक, मैं डायरेक्टली दिखा रही हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच था, अगर मेरे से कोई कार्बन वगैरह मिसप्लेस हो जाए सो उसको निगलेक्ट करके, ठीक है, खुद से करेक्ट कर लेना, ओके। ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये वाला डबल बॉन्ड, एंड इन दोनों के बीच में कुछ बन गया बॉन्ड, ठीक है। अब देखो वही सेम ये यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सो दैट ये हाइड्रोजन ले ले, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा दैट विल बी ठीक है। सो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। ईजी है रिएक्शन, ठीक है। अभी तो ईजी लग रही है बिकॉज अभी हमने ईजी ही एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में ईजी एग्जांपल ही करने चाहिए, फिर आपको उसके बाद उसके थोड़ा हाई लेवल एडवांस एग्जांपल, देन स्टीरियो वगैरह बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो थर्ड एग्जांपल, ठीक है। अब ये क्या है, ये इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, एनामाइन, राइट। सो अब ये इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। सो यहाँ से इस डबल बॉन्ड से अटैक होगा यहाँ, और ये ऐसे, ठीक है। आपको बस रिएक्शन में ये देखना है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कहाँ से अटैक होगा और किस पे अटैक होगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना रिएक्शन देख के, देन यू विल गो इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो आप सही डायरेक्शन में रिएक्शन को फॉलो करोगे। ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। मैं इधर लगा रही हूँ मम्मी, इधर स्पेस नहीं है ना मेरे पास। ये इसके ऊपर आएगा सो दैट, और यहाँ पे आएगा एक डबल बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। हो गया कंप्लीट, यहाँ से गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये का ये उस पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया ना। अब ये वापस अब इसकी सेकंड में इसकी हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे अब, ठीक है। ये मैंने कल बताया था, जब हम एनामाइन की हाइड्रोलिसिस कराते हैं एनामाइन में, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक और यहाँ पे क्या आएगा, कार्बोनिल ग्रुप अटैच हो जाता है। सो वही करेंगे इसमें भी, 1 2 1 2 CN, ठीक है। दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर है।
अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है, प्लस कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, ये वही इनामाइन, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसे डबल बॉन्ड से अटैक होगा और इस कार्बन के ऊपर होगा। सो कराओ। गॉट इट। सो अब लगाओ इसको पूरे को यहाँ पे। ये 5 मेंबर रिंग है, लोग नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बन जो कार्बन अटैच करने हैं उनको एक बार काउंट कर लिया करो, 1 2, ठीक है। इसके साथ आगे ये सील बन लगा हुआ है कार्बन ग्रुप, ठीक है। सो 1 2 3 वाले 3 के साथ क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन, एंड इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, ये डबल बॉन्ड और इसके साथ इधर ये एक ग्रुप अटैच है। कई बार रिएक्शन करते टाइम ना मिसप्लेस हो जाता है कार्बन, ठीक है, तो वो ध्यान से, जैसे 1 2 3 1 2 3 सही है। अच्छा, यहाँ पे नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड आ गए ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आना था, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइसोमराइजेशन। मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए ना इसमें से आइसोमराइजेशन होगी, मतलब ये यहाँ पे और ये इस तरह से, ये भी जो भी आपका, इसको मैं एरोमेटिक रिंग लिख रही हूँ, ठीक है। ये पूरा ग्रुप ये आ गया। अब यहाँ से ये जो कार्बन के ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब ये कार्बोनिल ग्रुप में है, ठीक है। यहाँ से इसका ये चार्ज न्यूट्रलाइज कराना है, सो ये डबल बॉन्ड कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे, और सो दैट ये इसके ऊपर। सो हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग के साथ 6 मेंबर रिंग फॉर्म होगी। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, ये आपका AR लगा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर है। सबसे पहले आइसोमराइजेशन कराई, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, ठीक है, और डबल बॉन्ड इस कार्बन पे, ठीक है। तो ये बना। सो अब 6 मेंबर रिंग फॉर्म्ड होगी, ये ऑक्सीजन का चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, यहाँ से नाइट्रोजन का चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। सो दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स हमने कर लिए, 4 एग्जांपल कर लिए हैं, 4 5। अब हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे चलते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करते हैं।
ठीक है। माइकल एडिशन में क्या होता है, किस टाइप से आपकी स्टीरियो वर्क करती है, ठीक है। अब देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ई एल्कीन, एक होता है जेड एल्कीन, ठीक है। ई एल्कीन जब होगी तब प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, जेड एल्कीन जब होगी तब प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, ठीक है। अब सबसे पहले ई एल्कीन क्या होती है, ट्रांस। ई एल्कीन को, जो ट्रांस एल्कीन होती है वही आपकी ई एल्कीन होती है, और जेड एल्कीन की होती है सिस, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बता देती हूँ ई एल्कीन क्या, ठीक है। जैसे इस तरह से एक एल्कीन है, समझो यहाँ पी एच लगा हुआ है, यहाँ ओ एच, ठीक है, यहाँ पे एच एच लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये वैसे स्टीरियो का टॉपिक है, ई एल्कीन जेड एल्कीन वहाँ पे आप सीखोगे, ठीक है। बट मैं अभी के लिए स्टीरियो समझाने के लिए थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ। देखो ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन, इनमें क्या करते हैं हम, नंबरिंग करते हैं, ठीक है। 1 2 इस तरह से नंबर दिए जाते हैं। अब नंबर किस तरह से दिए जाएंगे, अब देखो जो हाइड्रोजन और यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास या जो भी लगा लो, वेट लगा लो, वो ज़्यादा है हाइड्रोजन से, सो इसको 1 नंबर मिलेगा, यहाँ से इसको 2 नंबर मिलेगा। इस तरह से यहाँ फिनाइल रिंग लगी हुई है, यहाँ हाइड्रोजन, सो फिनाइल रिंग को 1 नंबर और ये इसको 2 नंबर। सो 1 2 ऐसे ट्रांस हो गया ना, तो ट्रांस की वजह से ये क्या है, ई एल्कीन, ठीक है। अगर 1 1 एक साइड और 2 2 एक साइड होता है तो वो होती है जेड एल्कीन, ठीक है। सो ये होता है ई और जेड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जब भी हमारे पास जो एल्कीन है जो गिवन होगी न्यूक्लियोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल में जो एल्कीन, ठीक है, मतलब या सबस्ट्रेट के अंदर जो भी एल्कीन गिवन होगी उसकी सबसे पहले हमें चेक करना है वो ई एल्कीन है कि जेड एल्कीन है। उसके भी हाफ पे आप स्टीरियो केमिस्ट्री बताओगे, ठीक है, प्रोडक्ट की। सो ई एल्कीन से तो जो प्रोडक्ट बनता है वो सीन प्रोडक्ट, और जो जेड एल्कीन से जो स्टीरियो केमिस्ट्री आती है डेट वो ट्रांस, ठीक है। मतलब जो ग्रुप होंगे वो सीन लगेंगे और यहाँ से जेड एल्कीन से ग्रुप ट्रांस लगेंगे। सीन मतलब सेम, जेड से ट्रांस, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एग्जाम्पल इसका, ठीक है। जब आप एग्जाम्पल करोगे ना आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ये जो मैं एग्जाम्पल करा रही हूँ ये कैरोथर्स के एग्जाम्पल से, ठीक है। और बाकी जो इससे पहले जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, एक बेस बनाया है जो भी माइकल एडिशन का, ठीक है, वो जो रिएक्शंस लगवाई थी कि न्यूक्लियोफाइल किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट, ये न्यूक्लियोफाइल माइकल एक्सेप्टर, ये सारा क्लेडन से उठाया गया मटेरियल है, ठीक है। यहाँ ये आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो। देखो फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, ये क्या है, इनामिन। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना है, अब ये तो हमें दिखाई दे रहा है, ये है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे ये जो एल्कीन है जो अटैक करेगा इस कार्बन सेंटर पे, अब ये चेक करना है इट वाज सिस और ट्रांस, ठीक है। सो दैट जब इसको अटैच करेंगे इसके साथ हम, सो जो हमारे पास प्रोडक्ट में ग्रुप लगेंगे वो सिन लगेंगे या वो ट्रांस लगेंगे, उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री सिन होगी या ट्रांस होगी, ठीक है। अब देखो इसको हम नंबरिंग करते हैं, ये इस तरह से है, ठीक है। ये 1 2 दैट इज़ नाइट्रोजन अटैच है तो 1, और यहाँ से कार्बन है इसके साथ तो 2, तो ये क्या है, ई एल्कीन। ऐसे 1 1 ट्रांस साइड है ना, सो ये ई एल्कीन बन रहा है। सो ई एल्कीन है तो हमें पता लग गया यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपका, सीन, सीन प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम अपनी रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, वही ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा इस कार्बन पे, यहाँ से डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होएगा और ये ऐसे ऑक्सीजन की तरफ,
यहाँ पे एसिडिक मीडियम ले लो, ठीक है। ये है ना, यहाँ से डबल बॉन्ड आया, यहाँ से ये N, ठीक है। इधर ये इस कार्बन के साथ यहाँ पे NO2, हाइड्रोलिसिस गिवन है रिएक्शन में, हाइड्रोलिसिस गिवन है, सो ये कट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, एट द एंड कार्बोनिल कंपाउंड आएगा। अब इसमें मेन कंसर्न हमारा क्या है, हमें स्टीरियो चेक करनी है, किसकी, इस मिथाइल ग्रुप की, कि ये जो मिथाइल ग्रुप मतलब ये इसके साथ इस डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे जो अटैच हुआ है मिथाइल ग्रुप की, और यहाँ पे इसकी और मिथाइल ग्रुप की स्टीरियो हमें बतानी है मेन तो, ठीक है। अब देखो हमें क्या पता चला यहाँ से ई एल्कीन है, सो सेम प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब इसकी और इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, सेम, मतलब सेम, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इसको अबव द प्लेन शो कर रहे हैं मिथाइल ग्रुप को, तो मतलब ये भी अबव द प्लेन है, ठीक है। बट इसको हम इसको हम अबव द, क्योंकि ये प्लेन में होती है ना रिंग, तो हम इसको अबव द प्लेन नहीं दिखाते हैं। इसका जो दूसरा ग्रुप है, अब इसके साथ और क्या लगा होगा, हाइड्रोजन अटैच होगा, ठीक है, तो उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री शो करते हैं, ठीक है। अगर अब ये अब ये अबव है तो ये भी अबव होगा, तो जो हाइड्रोजन अटैच होगा इसके साथ वो क्या होगा, डाउन, वो डाउन द ग्रुप लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी बनती है। तो फाइनल प्रोडक्ट इसकी हाइड्रोलिसिस जब आप करोगे, मतलब ये यहाँ पे डालना, हाइड्रोलिसिस करोगे, सो दिस अबव द प्लेन मिथाइल और बिलो क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, ठीक है। सो दिस इज मेन रिएक्शन। इस तरह से आप स्टीरियो इसके अंदर देखते हो। देखो एक सेकंड एग्जांपल, अब मैं एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जांपल, मतलब एक जो एग्जांपल ले रही हूँ उसको दो तरीके से कराऊंगी। इधर है हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, और यहाँ से ये इसके साथ लगा हुआ है ऑक्सीजन, इस तरह से ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब देखो जो हम जनरल रिएक्शन करते हैं, यहाँ से ये यहाँ गया, सॉरी ये ऑक्सीजन नहीं है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे है, मतलब ये एल्कीन है, कोई ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, और ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये आगे, और ये ऐसे, यहाँ ये कुछ भी जो भी आपका ग्रुप लगा हुआ है, और अब देखो यहाँ पे ये बिलो ये ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब जो ये हमारे पास आएगा बॉन्ड, मतलब ये इसकी एल्कीन की जब एडिशन होगी यहाँ पे, सो ये अबव द ग्रुप में आएगा, बिकॉज बिलो आपके पास ऑलरेडी ग्रुप अटैच है, तो ये अबव साइड से आएगा, सो इसको आप अबव दिखाओगे यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट ये यहाँ शेयर, ठीक है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब जनरली तो हमारे पास ये बनता है, बट अगर हम इसमें रिएक्शन कुछ अलग से अपनी रिएक्शन कंडीशन कुछ और लगा दें, जैसे कि हम इसमें क्या करते हैं, लुइस एसिड डाल देते हैं, ठीक है। लुइस एसिड ले लिया, सेम रिएक्टेंट है, उसके साथ लुइस एसिड ले लिया हमने। अब लुइस एसिड क्या करेगा, आपको पता है लुइस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो
अब जो ये स्टीरियो केमिस्ट्री है, मतलब जैसे ये डाउन था, डाउन से ही ग्रुप, सॉरी अबव से ग्रुप आ गया, सो एक डाउन एक अबव, ये चेंज होगी। लुईस एसिड आने से ये चेंज होगी, क्योंकि इससे इसमें क्या आ जाता है, एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है लुईस एसिड आने से, वो होता है चिलेशन। ठीक है, अब आप बोलोगे ये क्या है, चिलेशन क्या होता है? चिलेशन क्या होता है, जब आप इस तरह से मेटल के साथ जो है कोई भी लोन पेयर वाला जो ग्रुप है, ठीक है, वो मेटल्स के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग बना लेता है। ठीक है, एक पार्शियल बॉन्ड बना लेता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, चिलेशन। अब जैसे जब मैं रिएक्शन परफॉर्म करूँगी तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखो जैसे ये है, मतलब ये तो वही है अटैक, वैसे ही सेम अटैक होगा। ठीक है, सो यहाँ से मैं इसको दोबारा बना रही हूँ। अब ये बिलो था, ठीक है, यहाँ से जो ये आपके पास ग्रुप आया है कार्बन, ठीक है, इसके साथ इसकी चिलेशन होगी और उस ऑक्सीजन के साथ चिलेशन होगी। अब चिलेशन करने के लिए इस मेटल, ये जो मेटल जब चिलेशन शो करेगा, सो इसके लिए जो ये जो ग्रुप है इसका भी सेम साइड से आना, उसको भी सेम साइड से आना पड़ेगा। मतलब जिस जिस साइड में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है उसी साइड से ये ग्रुप आएगा, सो दैट चिलेशन हो सके। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ठीक है, इसी साइड से ये ग्रुप आएगा इसके अंदर, मतलब अगर ये बिलो है तो ये बिलो ही आएगा, सो दैट ये यहाँ से इस मेटल के साथ चिलेशन शो कर सके। ये होते हैं चिलेशन, बॉन्डिंग जिसको बोलते हो। ठीक है, सो अब इसकी जो स्टीरियो है वो चेंज होगी ग्रुप की, इस लुईस एसिड की वजह से, इस मेटल के आ जाने की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस चिलेशन। सो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा, ये भी अबव लगेगा ग्रुप और ये वाला ग्रुप भी आपके पास अबव। ठीक है, सो एग्ज़ाम में वो ऐसे ही घुमाते हैं। एग्ज़ाम में जैसे अगर उन्होंने, मतलब रिएक्शन आपके पास सेम है बट उसमें लुईस एसिड डाल दिया, ठीक है, अब आपको चिलेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता, ठीक है, कि चिलेशन भी कुछ होता है। ठीक है, तो आप जनरली तो यही करोगे कि बिलो ग्रुप लगा हुआ है तो अबव से आएगा, तो आप ये वाला प्रोडक्ट, अभी ये भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, ये भी ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको लिख के आओगे। बट ध्यान से ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन को, कि उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज़ इसके अंदर लुईस एसिड डाला हुआ है। अब जब लुईस एसिड होगा तो जो स्टीरियो है अटैकिंग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की, वो सेम होगी एज द ग्रुप बिकॉज ऑफ चिलेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की जो स्टीरियो है वो सेम होगी जो ग्रुप ऑलरेडी अटैच है वहाँ पे। ठीक है, वही इसकी भी स्टीरियो होगी, सो दैट वो चिलेशन कर सके, इसमें चिलेशन हो सके मेटल के साथ। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक जेड वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं, सो दैट आपको और अच्छे से स्टीरियो समझ में आ जाए। थर्ड एग्जांपल है, टेट्रामिथाइल सिलाइल क्लोराइड GS2 डाइक्लोरोमिथेन। ठीक है, ये सॉल्वेंट है, ये आपके पास गिवन है सबस्ट्रेट क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, ये वही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ठीक है, अब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, सो दैट वो इस कार्बन पे अटैक कर सके और हमारी रिएक्शन हो सके। अब
ये क्या गिवन है, कैटलिस्ट गिवन है बेस, ये बेस है। बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। अब वो कहाँ से कर सकता है, ये रहा प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन एक्सेप्ट होगा। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जाएगा इस कार्बोनिल के साथ, ठीक है। सो देखो ठीक है। अब देखो यहाँ से ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा, ये यहाँ, ये यहाँ। सो एट द एंड ठीक है। अब हमें जो ग्रुप लगने हैं यहाँ पे, यहाँ से मिथाइल और यहाँ से फिनाइल, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एक लार्ज ग्रुप है, अब इसको नंबरिंग करेंगे वही, ठीक है। 1 1 सेम साइड आ रहा है तो ये क्या बनेगा, जेड एल्कीन, ठीक है। जेड एल्कीन बनेगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा, एंटी प्रोडक्ट, ठीक है। सो मतलब ये मिथाइल और ये जो फिनाइल ग्रुप हैं ये क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। एंटी प्रोडक्ट में क्या होता है, ट्रांस प्रोडक्ट मतलब, सो इस कार्बन के साथ होगा ना मिथाइल, हाँ इस कार्बन के साथ मिथाइल अटैच है। सो अगर ये बिलो द प्लेन प्रेजेंट है, नेक्स्ट इस इनके बीच में जब बॉन्ड बना तो फिनाइल अबव द प्लेन जाएगा, ठीक है। और ये वाला ये रहा कार्बन, और ये अगले नेक्स्ट कार्बन के साथ CON नहीं लगा हुआ, ठीक है। क्लियर है रिएक्शन, आई थिंक स्टीरियो का कॉन्सेप्ट आप समझ के होंगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन दे रही हूँ, CSIR का क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना, CSIR प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नहीं ऐसे नहीं है, रुको, इस तरह से मिथाइल है यहाँ पे, एल्कीन, ये है CO2N, CONMe2 लगा हुआ है, ठीक है। इसमें डाला हुआ है यहाँ पे LDA, ठीक है, THF 78 डिग्री सेल्सियस पे। और सेकंड क्या है, लिथियम बोरोहाइड्रेट, ठीक है। थोड़ा सा इसको इजी कर देती हूँ, ठीक है। मैंने जैसे अभी रिएजेंट आपको नहीं पढ़ाया है, तो लिथियम बोरोहाइड्रेट क्या करता है, एस्टर को चेंज करता है अल्कोहल में, एस्टर को अल्कोहल में चेंज करता है लिथियम बोरोहाइड्रेट, ठीक है। तो अगर मतलब एस्टर बनेगा तो वहाँ से लिथियम बोरोहाइड्रेट डलेगा, सो वो उसको अल्कोहल में चेंज करेगा, देन आगे फर्दर रिएक्शन होगी। ये CSIR का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके देखना, अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्व करा दूँगी, ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था प्रीवियस लेक्चर में इनामिन का, ठीक है, वो सॉल्व करा देती हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है, एसिडिक मीडियम दिया हुआ है,
ये जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है ना, एसिडिक मीडियम जो इसमें गिवन होता है सबसे पहले, ये इस वजह से होता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, अब इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। मतलब वैसे कार्बोनिल इलेक्ट्रोफिलिक ही होता है वैसे भी, बट उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को और इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन अटैच हो गया। सो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी और इंक्रीज़ हो जाती है। अब यहाँ से वही अटैक होगा। ठीक है, यहाँ से ये क्या होगा, चार्ज न्यूट्रलाइज। सो क्या बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी था यहाँ पे, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसका हाइड्रोजन लेगा। ठीक है, वही वाटर बनेगा और ये यहाँ से चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, वाटर निकल गया। ठीक है, वाटर मैं एक स्टेप में निकाल रही हूँ, ये मैंने आपको बताया हुआ है किस तरह से। इस पे दोबारा यहाँ से आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ से ये क्या होगा, C डबल बॉन्ड N बनेगा, इनमाइन बनेगा ना। और यहाँ से वही ऑक्सीजन के साथ इस तरह से अटैच। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास इसमें क्या डाला हुआ है, एक्राइल नाइट्राइल RC ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब ये इस पर अटैक करेगा इस, और ये ऐसे यहाँ से ये डबल बॉन्ड N, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, 4 बॉन्ड हो जाते हैं नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये हेल्प करो। नेक्स्ट थर्ड क्या था, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब ये जाएगा, कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, सो यहाँ से ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा। मतलब यहाँ पे तो आ गया कार्बोनिल और ये बन गया आपका C डबल बॉन्ड NH और इधर से R। ठीक है, सो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट था इस रिएक्शन का। कल जो हमने स्टॉक इनामाइन रिएक्शन करी थी ना, उसका एग्जांपल मैंने जो आपको दिया था। सो या इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम माइकल के कुछ और एग्जांपल, कुछ स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, एंड देन हम एल्डोल रिएक्शन, ठीक है, वो स्टडी करेंगे। बिकॉज एल्डोल में भी जो है ना स्टीरियो थोड़ी थोड़ी माइकल से की जैसी होती है, मतलब उससे आपको आपका जब कंसेप्ट माइकल से ये समझ में आता है आपको एल्डोल का भी। ठीक है, सो या इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।